हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं रवि प्रकाश देवा आज के वीडियो में जीएसटीआईएन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करूंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि जीएसटी एप्लीकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने बताया है। नाउ अभी उससे इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई अन्य बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन, इसके पहले आपने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया है जीएसटी के लिए, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है कि जीएसटी कैसे अप्लाई किया जाता है तो इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें। अब आपने अपना जीएसटी एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया है और जीएसटी डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी के बाद उसको कुछ कन्फ्यूजन है तो इसके लिए उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है। तो इस शो कॉज नोटिस आपके ईमेल में आएगा। वैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन का ARN जो एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर है उसके ज़रिए भी आप चाहें तो स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है। और एक तीसरा तरीका भी है, आप जाइए रजिस्ट्रेशन में जीएसटी पोर्टल पर विजिट करें, वहाँ रजिस्ट्रेशन क्लिक करें, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करें और टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर जो आपको जीएसटी अप्लाई करते समय मिला था उसकी एंट्री करें, कैप्चा को एंटर करें और सेंड OTP क्लिक करें। जो आपको OTP आता है वो OTP एंटर करने के बाद आप प्रोसीड को क्लिक करें। प्रोसीड बटन क्लिक करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस मिल जाएगा। जहां पर आप पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन उसको क्लिक करेंगे तो आपको SCN मिल जाएगा, शो कॉज नोटिस मिल जाएगा। जीएसटी डिपार्टमेंट को आपको और इससे अतिरिक्त क्या चाहिए। तो ये तो हुआ ये जानने का तरीका कि आपके एप्लीकेशन जो पेंडिंग है उसमें जीएसटी डिपार्टमेंट को क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये आप कैसे जानेंगे। अब हम देखेंगे कि उस क्लैरिफिकेशन वो जो उसका कंप्लायंस कैसे करेंगे। तो कंप्लायंस करने के लिए आप www.gst.gov.in पर विजिट करें और वहाँ जब न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा। उसमें जो ऑप्शन आता है कि पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन को आप पेंडिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, इसको आप क्लिक करें। वहाँ आपको दो ऑप्शन होंगे, या तो आप शो कॉज नोटिस का नंबर डालिए या जो एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर ARN जनरेट हुआ था उसका नंबर डालिए और सर्च बटन को क्लिक करें। तो जैसे ही सर्च बटन को क्लिक करेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ आएगा कि मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फील्ड, यस और नो। तो आपको यस क्लिक करना है क्योंकि आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या है कि उसमें रेस्पॉन्स एंट्री करने के लिए जगह होगा। आप अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। एक बार आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, नाउ आपको उसको एक अपनी तरफ से आपको डिक्लेरेशन देना है कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट है। तो उसके आगे जो भी आपका एक पॉइंट है उसको आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कि भाई ये एप्लीकेशन जो है हमने सही दिया है, इंफॉर्मेशन सही दिया है। और तब उसका वेरिफिकेशन ये DSC डिजिटल सिग्नेचर के जरिए हो सकता है या EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए हो सकता है। यदि आप EVC सेलेक्ट करते हैं, चूँकि आधार सबके पास होता है, तो आपके आधार लिंक मोबाइल जो है, आधार से जो मोबाइल जुड़ा है, रजिस्टर्ड है, उस पर OTP आएगा। OTP एंटर करें और वैलिडेट बटन को क्लिक करें, आपका जो है सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कंप्लायंस भी हो गया। देखिए हम लोग यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में गए, पहले हम लोग चेक करते हैं SCN के आया है। तो टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर डाले, कैप्चा डाले। जैसे ही हमने कैप्चा डाला वैसे ही आ गया पेंडिंग फॉर। कैप्चा डाला तो एक OTP आएगा, सेंड OTP क्लिक करेंगे, OTP वेरीफाई होगा और OTP वेरीफाई होने के बाद आ जाएगा कि हमारा एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। इसको क्लिक करेंगे स्टेटस को तो हमें शो कॉज नोटिस मिल जाएगा। दूसरा जो है कि हम कंप्लायंस कैसे करेंगे। तो देखिए जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग
क्लैरिफिकेशन, 3 चीज़ें आती हैं। आप एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें और जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन आएगा, रेफरेंस नंबर ऑफ नोटिस, सो कॉज नोटिस का नंबर या ARN, ये दोनों में से आप किसी एक को डालिए और सर्च डालिए। जैसे ही सर्च करेंगे इस टाइप का चीज़ आ जाएगा। यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ आपको वेरिफिकेशन वाला पॉइंट आ जाएगा, इसमें क्वेरी भी मेंशन होगा जिसका आप जवाब दे सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अतिरिक्त जानकारी अगर कुछ आपको देने की इच्छा है तो दे दीजिए। फिर जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। देन इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, टिक मार्क करना है और फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आप DSC के जरिए या EBC के जरिए कैसे आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो सबमिट विथ EBC कीजिए, आपके आधार वाले मोबाइल पर OTP आएगा, OTP यहाँ डालिए और वैलिडेट OTP कीजिए, सक्सेस मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंप्लायंस कर सकते हैं GST डिपार्टमेंट का। दोस्तों, नॉर्मली जो SCN आता है उसके रीजन्स क्या होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि इन बातों का। जब आप रेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट के हर एक पेज पर आपका लीजर और लीजी, रेंटर और लैंडलॉर्ड दोनों के हर एक पेज पर साइन होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा क्या है, जो उसमें विटनेस हैं, विटनेस का नाम और पूरा डिटेल्स होना चाहिए, कम से कम 2 विटनेस होना चाहिए। तीसरा क्या है कि लैंडलॉर्ड और जो आपका रेंटर है दोनों के आधार और पैन भी आपको अपलोड करने हैं। चौथी बात क्या है, चौथी बात ध्यान रखना है कि ये नोटराइज्ड होना चाहिए आपका रेंट एग्रीमेंट, ऐसा नहीं कि प्लेन पेपर पर आ जाए। पांचवा, अगर ये रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ के लिए है तो नोटराइज से काम चल जाएगा, अगर 11 मंथ से ज़्यादा है तो कोर्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए और स्टाम्प ड्यूटी पेड होनी चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी नॉर्मली 4% होता है जो देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का एड्रेस और आपने जो एड्रेस किया है वो मैच नहीं करता है, इसलिए केयरफुल रहिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो कम एड्रेस हैं वो कंप्लीट आपके बिजनेस वाले एड्रेस से, प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस से मैच करना चाहिए। यदि उसमें कोई भी गड़बड़ी है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आप करेक्ट करा लीजिए। देन इसके बाद क्या होना चाहिए, आपको आपका प्रोपराइटर जो है, मालिक है, उसका आधार, पैन, ये सब कुछ अपलोडेड होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स लगभग हैं, और भी आप पता कर लीजिए कि आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स का सिस्टम है कि नहीं। यदि प्रोफेशनल टैक्स का सिस्टम है, जैसे गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो प्रोफेशनल टैक्स का सर्टिफिकेट भी आपको स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के तहत अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद है अथराइजेशन लेटर। अगर आपकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी के लिए, जो भी कंपनी है उसमें अथराइज सिग्नेचरी के लिए एक लेटर होगा कि आपको अथराइज किया गया है। इसके बाद जो कंसेंट फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म को ध्यान देना है, वो नोटराइज करना होगा, प्लेन पेपर पर नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेन पेपर पर कोई भी कभी साइन कर देता है। दूसरी बात ये होना चाहिए कि जो आदमी कंसेंट दे रहा है उसका पैन कार्ड और आधार ये भी आपको अपलोड करना है, ताकि डिपार्टमेंट वेरीफाई कर सके कि ये आदमी सही है कि नहीं सही है। तो इस प्रकार की चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पास निश्चित तौर पर कोई भी आपका क्वेरी नहीं आएगा, SCN नहीं आएगा। अब है कि अगर आपको GST अप्रूव हो जाता है तो आपको ईमेल में GSTIN, आपका यूज़र ID और पासवर्ड ईमेल में आ जाता है। नाउ एक बार अगर ईमेल में आ गया तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना यूज़र ID और पासवर्ड सेट करना है 15 दिनों के अंदर। कैसे, आपको 15 दिन के अंदर तो ARN मिल जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग रीसेट करते हैं, सबसे पहले आप GST के पोर्टल पर जाइए, www.gst.gov.in। इन पोर्टल पर जाने के बाद आपको राइट टॉप साइड में लॉगिन लिखा होगा, उस लॉगिन को आप क्लिक करेंगे और जब लॉगिन को आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा और सबसे नीचे लिखा होगा यदि फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो पेज आएगा वो लॉगिन का एक पेज आ जाएगा, जहाँ आपको कस्टम डिपार्टमेंट ने जो आपको यूज़र ID और पासवर्ड दिया है वो मेंशन करना पड़ेगा। जनरली यूज़र ID जो पहली बार मिलता है वो GSTIN नंबर ही होता है, मेंशन कीजिए। उसके बाद एक कैप्चा होता है, उसके नीचे जैसे ही आप GSTIN नंबर और उसका पासवर्ड मेंशन करेंगे आपको एक कैप्चा आ जाएगा, वो कैप्चा एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करते ही आपको OTP आएगा और जैसे ही वो OTP आएगा आप उसको OTP वेरीफाई होगा और OTP वेरीफाई होने के बाद जो है आपका जो है यूज़र ID
और OTP वेरीफाई होने के बाद आपको एक न्यू पेज खुल जाएगा, जिसमें क्या होगा, जो आपका एक नया पेज खुलेगा जिसके अंदर जो है आपको न्यू यूज़र आईडी, न्यू यूज़र नेम और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन होगा। इसको आप एंटर करेंगे न्यू, और जो आप ध्यान रखेंगे जो नया यूज़र नेम आपको चुनना है वो नया यूज़र नेम क्या चुनना है। जो नया यूज़र नेम आप चुनेंगे वो 8 से 15 कैरेक्टर का होगा, जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होगा। पासवर्ड चुनेंगे तो उसमें लोअर केस, अपर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर होगा और आपको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। और ये सारा चीज़ भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबमिट बटन क्लिक करना है, आपको नया यूज़र आईडी पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। देन आपको सेकंड काम क्या करना है कि देखिए यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में भी दिखा देता हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गए, देन आप कहाँ गए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाकर आपने लॉगिन बटन जो दिया है आप देख रहे हैं टॉप राइट हैंड कॉर्नर में लॉगिन दिया है। लॉगिन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन है और यहाँ फर्स्ट टाइम है तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन यहाँ क्लिक करेंगे आपको यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन ही आएगा। यहाँ यूज़र नेम डालिए जो GST डिपार्टमेंट से मिला है, पासवर्ड डालिए और जैसे ही ये दोनों एंट्री करेंगे आपको कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन एंटर करेंगे। देन इसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको नया यूज़र नेम डालना है, नया पासवर्ड जोड़ना है और वो जो नया पासवर्ड आपने चूज किया वही रिकन्फर्म कर देना है और सबमिट करना है। सो आपका पासवर्ड जो है और यूज़र आईडी और पासवर्ड रीसेट हो गया। अब आपका एक और काम है, आपको GSTIN नंबर मिल गया है। अब आपका दूसरा काम है कि डाउनलोड कर लीजिए GST सर्टिफिकेट। कैसे करेंगे GST सर्टिफिकेट डाउनलोड? तो सबसे पहले आप GST पोर्टल पर जाइए, क्लिक सर्विसेज, सर्विस को क्लिक कीजिए, वहाँ न्यू सर्विसेज में जाइए, फिर व्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट को क्लिक कीजिए और तब डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से कैसे करना है। देखिए ये हमारा GST पोर्टल है, यहाँ हमने सर्विसेज क्लिक किया और व्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट को क्लिक किया, डिटेल्स आ गया, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क क्या है इसके बाद कि आपका जो करंट अकाउंट डिटेल्स हैं उस अकाउंट डिटेल्स को आप GSTIN वेबसाइट पर ज़रूर से ज़रूर अपडेट कर दीजिए। तो कैसे अपडेट करना है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको GST पोर्टल पर जाना है, अपना लॉगिन करना है जो आपने नया क्रेडेंशियल बना रखा है, यूजर आईडी पासवर्ड। फिर आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है और जब रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वहाँ एक दिखेगा अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स, उसको वहाँ क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट का आइकन आएगा, उसको क्लिक कीजिए। टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट यू मेंटेन्ड उसको नंबर लिखिए और ऐड न्यू को क्लिक कीजिए। इसके बाद क्या होगा, ऐड न्यू को क्लिक करेंगे तो आपको बैंक का डिटेल्स आ जाएगा। आप अकाउंट नंबर डालिए, टाइप ऑफ अकाउंट डालिए, IFSC कोड डालिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब मेरा है कि पासबुक का फर्स्ट पेज हो या आपका कैंसल्ड चेक विथ नेम ऑफ द टैक्स पेयर हो या आपका बैंक स्टेटमेंट हो, इन तीनों में से कोई एक भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक सेव एंड कंटिन्यू को जब करेंगे तो आपको एक OTP आएगा और ये जो OTP आएगा उस मोबाइल नंबर पर आएगा जिसको आपने GST रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। ये आपके ईमेल पर भी आएगा, दोनों सेम ही होता है। आप इसकी एंट्री करेंगे और जैसे ही आप एंट्री करेंगे सो आपका जो भी बैंक का डिटेल्स हैं वो अपडेट हो जाएगा। दोस्तों ये 45 डेज के अंदर में बैंक डिटेल्स को हमें निश्चित तौर पर अपडेट करना चाहिए, अदरवाइज इसमें पेनल्टी भी हो सकती है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सर्विसेज में गए GST पोर्टल पर, यहाँ देखिए आपको है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स। देन यहाँ पर आपका देख रहे हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट्स है, इसको क्लिक कर देंगे और आ जाएगा आपको टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड। यहाँ पर लिख दीजिए एक अकाउंट मेंटेन्ड है तो एक, आपका 2 अकाउंट है, 2, 10, जितने भी आपके अकाउंट मेंटेन्ड है। नॉर्मली एक लिखना चाहिए और जैसे ही यहाँ एक नंबर लिखेंगे या ऐड न्यू इनेबल हो जाएगा, इसको आप क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या आएगा, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, टाइप ऑफ अकाउंट डालना है, एंटर बैंक IFSC कोड डालना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जैसा कि मैंने बताया बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं या पासबुक का फर्स्ट पेज डाल सकते हैं या कैंसल्ड चेक विथ नेम ऑफ द टैक्स पेयर डाल सकते हैं और इसके बाद आपको सबमिट बटन करना है। सो एक बार आप ये कर लेते हैं, कंटिन्यू एंड क्लिक एंड कंटिन्यू करना है एक्चुअली। इसके बाद आपको
सेव एंड कंटिन्यू करना है, आपको OTP आ जाएगा और OTP वेरीफाई होने के बाद आपका जो भी अकाउंट डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको आप ध्यान रखिए, आपको एक बार GST मिल गया है तो हर एक इनवॉइस में ये GST जाना चाहिए, कैश रिसिप्ट में जाना चाहिए, वाउचर में जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपके सप्लायर हैं उनको भी अपना GST नंबर आप बता दें ताकि आप इनपुट क्रेडिट मिलने लगे, क्योंकि इनपुट क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जबकि सप्लायर की इनवॉइस में GST का डिटेल्स नहीं होगा। तीसरा चीज़ ये है कि आपका जो भी बोर्ड है ऑफिस एड्रेस के बाहर वहाँ भी GSTIN आपको डिस्प्ले करना है। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि जो GST का सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया है उसको फ्रेम करवा कर आप ऑफिस में कहीं प्रोमिनेंट प्लेस पर आप ज़रूर उसको लगा दें, सो डैट लोगों को पता चल सके। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में यदि आपका कोई कमेंट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर GSTIN के अप्लाई करने के बारे में और इसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं या क्या क्या हमें करना चाहिए, इनकी सभी जानकारियाँ उन तक पहुँच सके। आप इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि अगला वीडियो जो मेरा आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इसके साथ साथ आप लाइक करें जिससे हमें बहुत उत्साहवर्धन होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।